सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। यदि यह करेंगे तो उस घर में लक्ष्मी बरसेगी, स्वर्ग बसेगा। यह बात बोली अपने श्रद्धालुओं के लिए आज अपने मंगल प्रवचनों में बहोरीबंद से बिहार कर वर्तमान में गोसलपुर मध्य प्रदेश में विराजमान आचार्य श्री शिष्य पूज्य जैन मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज ने। लीजिए सुनिए आखिर क्या है वह जरूरी बात। घर से भली तुम रोते हुए निकलो, कैसे निकलो, शाम को घर लौटो। सगुन बताता हूं, उस घर में लक्ष्मी बरसेगी, उस घर में स्वर्ग बसेगा, उस घर में जन्नत बसेगी। बस तुम्हें एक सगुन करना है। मेरे पास कोई मंत्र तंत्र नहीं है, नहीं तो तुम कहो मंत्र दे दो महाराज। नहीं, मेरे पास तो तुम्हारा खुद का ही मंत्र है। मैं अपने पीछे लोगों को नहीं घुमाता कि तुम मंत्र में दिखाऊं थोड़ा, लो मैं मंत्र दूंगा, कल दूंगा, 12 बजे आना, अब तुम घूमते फिरो हमारे। नहीं, मैं अपने पीछे नहीं घुमाता हूं। मैं एक कहता हूं, बस एक ही नियम ले लो, शाम को घर लौटूंगा तो हंसते हुए लौटूंगा और नई खुशखबरी लेके लौटूंगा। बस ये 2 काम कर लीजिए, फिर देखो। क्योंकि परिवार के लोग जब तुम लौटते हो तो सबसे पहले परिवार के लोग तुम्हारा चेहरा देखते हैं कि चेहरा पर 12 बज रहे हैं कि 1 बज रहा है। बस, और उन्होंने देखा कि इनका चेहरा लटका हुआ है, पर वही अपशकुन। कभी भी घर में प्रवेश करते समय दिन की शाम को अशुभ मत करना। रात को भी मैं दिवाली मना दूंगा, रात भी शुभ हो जाएगी, रात भी गुड नाइट यदि तुम्हें करना है, बोल दो ना गुड नाइट। गुड नाइट यदि तुम्हें करना है तो जब भी घर में प्रवेश करो हंसते हुए प्रवेश करना, खुशी के साथ प्रवेश करना, कुछ नया प्रोडक्शन लेके चलना। आज मैंने ये किया है, बस वो सुनाने के लिए घर दौड़ना, आज मैंने ये किया है, आज मैंने ये किया। पापा उनके पैर छूकर उनको सुनाओ, पापा आज मैंने ये किया है। पढ़ने वाला विद्यार्थी है, वो भी स्कूल से लौटते समय हंसता हुआ घर में प्रवेश करे और मां को सुनाए, मैंने ये आज स्कूल में एक नई चीज पढ़ी है, आज मैंने ये याद कर लिया है। जाओ, उसका भविष्य उज्जवल ही उज्जवल है। शाम का, सुबह का नहीं। सुबह का शगुन, सुबह का शगुन बहुत अच्छा बीच में आ गया है तो बता देता हूं। सुबह का शगुन परिवार वालों के ऊपर आश्रित है। घर से जब तुम्हारा कोई व्यक्ति निकल के जाए तो सब परिवार वालों हंसते हुए भेजा करो। जोत से क्रोध करते हुए मत भेजो, झगड़ा करते हुए मत भेजो, कलह करते हुए मत भेजो। घर से निकलते समय यदि घर में कोई कलह कर दे, कोई अशुभ शब्द बोल दे, कोई क्रोध कर दे, कोई रो पड़े, तो ज्योतिष शास्त्र में इसको अशुभ माना गया, अशुभ माना गया। क्योंकि वो घर से बाहर जा रहा है उसी समय तुम लोग। इसलिए घर वालों को मेरा से कहना है, जब भी तुम्हारा व्यक्ति घर से कभी बाहर निकले, किसी भी कार्य करने के लिए निकले, चाहे वो कमाने को जा रहा हो, चाहे वो मंदिर जा रहा हो, चाहे वो महाराज बनने जा रहा हो, हाँ क्या बात है, यदि तुम उसको चाहते हो, समाधि मरण पाठ में आया ये पाठ, कि वो जब जीवन पर्याय को छोड़ के मर रहा है। अरे जब व्यक्ति एक गांव से छोड़कर दूसरे गांव के लिए जाता है तब आप लोग शगुन करते हो, रोते नहीं, रो मत, व्यक्ति बाहर जा रहा है। और ये व्यक्ति अपनी जिंदगी की यात्रा कर रहा है, एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जा रहा है और तुम रोने बैठे हो। अरे बाद में रोना ना, मरने के पहले। जब व्यक्ति मर रहा हो महानुभाव, कभी भूल के मत रोना, उसकी जिंदगी में अपशगुन मत करना। जा ही रहा है, खुशी खुशी विदा करो, रोते हुए नहीं, खुशी खुशी विदा करो। मरने वाला जब मर रहा है, वो जिंदा है, उस समय किसी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए।
सबके चेहरे पर खुशी होना चाहिए, खुशी खुशी मरने दो उसको, क्योंकि तुम्हें वो चाहता था, तुम उसको चाहते थे। उसकी यात्रा में विघ्न मत डालो। जब वो चला जाए फिर भले रोने बैठ लेना, अपने कर्म फोड़ना, जो करना हो जो करो। और तुम लोग क्या करते हो, जैसे तुम्हें पता चला जाने वाला है तो रोने बैठ जाओ। ये तुम मीत नहीं हो, तुम उसके दुश्मन हो जन्म जन्म के। मरने की खबर सुनते ही, मरते समय यदि तुम्हें रोना आ रहा है उसके सामने, उसके जीते जी, तुम उसके हितैषी नहीं, तुम उसके दुश्मन हो, परम दुश्मन हो। मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा कि यदि तुम किसी व्यक्ति को चाहते हो तो जब वो मर रहा हो उस समय अपने आंख के आंसू रोक लेना, अपने क्रोध को रोक लेना और उसको खुशी खुशी विदा कर देना, जिससे उसकी जाने वाली अंतिम पर्याय सगुन हो, मांगलिक हो, शुभ के साथ भेजा है। इसलिए मृत्यु महोत्सव कहा जाता है। महोत्सव मना के भेजो। और जो जीव के परिवार के लोग उसके मरण को महोत्सव मना देते हैं मरते समय, उस जीव की नियम से सदगति होती है। मृत्यु महोत्सव शब्द या मृत्यु जन्म महोत्सव तो सुना था, मृत्यु महोत्सव। अब बोलो तुम्हारे घर में कोई मर रहा हो तो उसकी बाद में महाराज जी हमारा व्यक्ति वो फलाने दद्दाजी मर के कहां गए, बेटा जी मर के कहां गए, तो मैं कोई सर्वज्ञ को जो बता दूं। लेकिन ध्यान रखना, मैं जो बताऊंगा बेटा सर्वज्ञ भी वही बताएंगे। पर मैं पूछता हूं, जब वो मर रहा था तुम सारे परिवार के लोगों की हालत क्या थी? क्या आंख में आंसू था? क्या तुम्हारे अंदर रुदन था? क्या तुम्हारे अंदर कलह था, संक्लेश था? तो संदेह है कि उसकी यात्रा में आपने अपशगुन किया है, उसकी दुर्गति संभव है। और यदि तुमने ये कहा कि नहीं महाराज जब वो मर रहा था हम लोगों को बड़ी खुशी थी, कोई नहीं रो रहा था, बस सब एक ही कह रहे थे कि इसकी यात्रा अच्छी हो, इस श्रेष्ठ गति में जाए। जैसे हमारे संघ में जब कोई समाधि लेता है हम लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा यात्रा में सफल हो गया। नियम से जानना, तुमने इतना सगुन किया, आंसू रोक लिए उसकी यात्रा के खातिर, नियम से समझना वो मर करके देव गया है, क्योंकि तुम्हारे सब लोगों ने सगुन किया। तो सुन लो रे मरने वालों, मरना तो अपन को सबको है कि नहीं, बस ऐसे मरो कि घर वाले तुम्हारा महोत्सव मनाए हैं, घर वालों को एक आनंद की अनुभूति। तो ये तो मृत्यु की बात हुई। अब यदि घर से बाहर तुम कभी निकलते हो तो घर वालों के लिए मेरा कहना है कभी अशुभ नहीं करना, क्योंकि पूरा दिन उसका तुम्हारे सगुन पे आश्रित हो रहा। 1 पॉइंट 100 नंबर में से 1 नंबर दे रहा हूं तुम्हारे अपशगुन पे। वो घर से बाहर निकल रहा है तुम कलह मत करना। 3 समय कभी कलह नहीं करना। महानुभाव परिवार वाले लोगों से कहना है, जब वो भोजन कर रहा हो उस समय सारे परिवार के लोगों से मेरा कहना है कोई कलह वाली बात मत सुनाना। लेकिन शेयर करो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी सारी बातें कब सुनाती है? ये पत्नी नहीं है, ये तुम्हारी पूर्व जन्म की बैरन है। पूर्व जन्म की बैरन है, ये नोट कर लेना। किस समय सुनाया? जिस समय तुम भोजन। मेरा महानुभाव सबसे कहना है, दुश्मन भी क्यों ना बैठा हो, जिस समय भोजन कर रहा है उस समय कोई भी कलह नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। समय हो गया, नहीं तो मैं संस्मरण सुनाता तुम्हें। दुश्मन भोजन कर रहा है उस समय भी उसने कहा नहीं, इस समय मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। वो खुद दुश्मन को जाके भोजन परोसता है, खा भाई खुशी से खा, कोई डरना नहीं। जब तक तू भोजन कर रहा है तब तक मैं तुझसे कुछ कहने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरे गुरु ने सिखाया है भोजन करते समय किसी को ऐसी बात मत सुनाना कि वो डर जाए, क्लेश में हो जाए। दुश्मन भी बैठा हो, और तुम्हारे घर में कौन बैठा है? तुम्हारा पति बैठा है, तुम्हारा भाई बैठा है, तुम उसी समय सुनाने बैठ जाती हो? नहीं,
जिंदगी में सबसे, यदि खाते समय जो नारी जो पुरुष कलह करता है भोजन के समय, जाओ एक दिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा कि तुम दाना भी नहीं खा पाओगे, या तो ऐसी बीमारी आ जाएगी या ऐसी गरीबी आ जाएगी। मोटिवेशन, यदि खाना खाते समय किसी ने कलह कराया है या तुमने कलह की है, तो ये दो बातें, या तो तुम ऐसे बीमार होगे कि खा बिना लायक भी नहीं रहोगे, ऐसी बीमारियां होती है कि नहीं, और या फिर गरीबी आ जाएगी, खाने को नहीं रहेगा। इसलिए आज एक मोटिवेशन ले लेना, कितना भी दुश्मन क्यों ना हो, हम भोजन करते समय कोई राग द्वेष की बातें नहीं करें। दूसरी कलह कभी मत करना, जब तुम्हारे घर से बाहर कोई निकल रहा हो, चौखट के बाहर कदम रख रहा हो, उस समय महानुभाव कोई कलह नहीं करना, कोई क्रोध नहीं करना। भेजने वालों से कहना है नहीं, इस समय कुछ नहीं बोलना, क्योंकि घर से उस समय हंसी हंसी भेजो, खुशी खुशी भेजो, अच्छे से भेजो, तिलक लगा के भेजो, बहुत जाओ, कोई चिंता मत करना घर की, घर में मैं हूं, कोई विकल्प नहीं करना, ऐसी खुशहाली से भेजो। और जाने वालों से कह रहा हूं, घर के बाहर देरी रख करके कभी संकलेश करके मत जाना, क्रोध करके मत जाना। जब घर से बाहर कदम रखो तो हंसते हुए कदम रखना, देखो तुम्हारा दिन कैसे खुशहाली है। और तीसरा पॉइंट है सोते समय। जिस समय व्यक्ति सोने के लिए तैयार हो रहा है, बस संकलेश करके मत सोना। और कोई सोने जा रहा है तो पूरा परिवार नियम ले ले कि अब जो सोने जा रहा है, चाहे पति हो, चाहे पिता हो, चाहे बेटा हो, इसको संकलेश करके नहीं सुनाऊंगा। बेटे को भी रोते हुए मत सुनाना, बेटे को क्या सुनाना, थप्पड़ मार के मत सुनाना, रोते हुए मत सुनाना, बेटे को लोरी गा के सुनाना। सो जा बारे वीर, वीर की बालैया ले गए जमुना के तीर, ऐसी लोरी बना के सुनाओ। रोते हुए मत सुनाओ, डांट के मत सुनाओ, उसको रुलाते हुए मत सुनाओ। सोते समय कलह नहीं, ना तो करना है और ना दूसरे को, कितना भी दुश्मन क्यों ना हो, यदि वो सो रहा है तो कलह मत करना, बाहर मत करना, दुश्मनी मत करना, क्योंकि वो सो रहा है। ये तीन आज आपको दिए, इन तीनों समय करना। और प्रोडक्शन की जो बात कल की चल रही थी, अब गौशालपुर में प्रोडक्शन की चर्चा चलेगी, क्योंकि अपन को गौशालपुर का भी प्रोडक्शन करना है ना। माल तो यहां है लेकिन प्रोडक्ट नहीं है, मार्केट नहीं है और प्रोडक्शन नहीं है। देखो क्या होता है, भाव तो यही है कि निर्मूल गौशालपुर की पहाड़ी को अनमोल बनाने का प्रयास करो। ये हमारे तुम्हारे हाथ में है, ये प्रकृति के हाथ में नहीं है, नियत के हाथ में नहीं। हम और तुम दोनों मिलकर के इसका ऐसा प्रोडक्शन बनाएंगे, महावीर भगवान की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।